क्या बात है? इतनी खामोश क्यों हो? कुछ सोच रही हो क्या? हम्म, सोच रही हूँ। सोच रही हूँ कि सुबह से शाम तक में आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप बदल गए। सुबह आपने मुझे खुद मैगी भेजा और शाम में ऐसे अचानक खुद ही लेने आ गए मुझे। देखो रमशा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मेरी गलती थी। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे माफी मांग लूं। सच कह रहे हैं हमसे। आप अब मुझसे नाराज थे। हाँ हाँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे नाराज होता तो भला मैं तुम्हें मनाने आता? नहीं आता ना। और प्लीज रमशा, अब अपना दिल मेरे से साफ कर लो। मुझे माफ कर दो ना। छोड़ दो उस बात को, प्लीज। कुछ पैसे हों तो मैं दुकान में कुछ सामान ही डलवा लूं। फिर ही फायदा होगा ना जाने का। खाली दुकान में बैठ के क्या अस्सलाम करूं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये काफी ठंडक हो रही है अंदर। अच्छा लग रहा है ना एसी। ये ये ये, ये पप्पू, ये एसी यहाँ क्यों लगवाया है? तो हमारे कमरे के लिए था। क्या मतलब है तुम्हारे रूम के लिए ताजा? यहाँ क्यों नहीं लग सकता? लाउंज में लगवाया है, जिसने बैठना है यहाँ आके बैठे। और इसके डिब्बे पे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि ये सिर्फ कमरे में लगने के लिए है। रमशा का मतलब ये है कि मामू ने ये एसी कमरे के लिए दिया था ना। फौरन सफाई, फौरन बीवी की सफाई। ऐसा माशाअल्लाह जोरू का गुलाम मैंने अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं देखा। और मुझे कितना शर्मिंदा करवाएगा मेरी ही नजरों में, खुदा का वास्ता है। और कभी तो अपनी बीवी की तरफदारी छोड़ दे। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? ये सब कयामत की निशानियां हैं, खुदा जानता है, वरना इतनी बेशर्म औलाद पैदा नहीं हो सकती। पप्पा, इसमें कौन सी बेशर्मी की बात है? हमने कौन सा कोई गलत बात कर दी है? अरे शर्म वाली बात नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल शर्म वाली बात है। यानी तुम लोगों को शर्म नहीं आएगी कि तुम लोग इत्मीनान से अपने कमरे में एसी लगा के सो जाओ और हम नीचे दोनों बूढ़ा बूढ़ी गर्मी में तड़पते रहे। खैर, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है बेटा। तुम्हें तो तुम्हारे वालिद साहब ने सिखा के भेजा, बता के भेजा कि उस घर में जाओ तो अपने सास ससुर को बिल्कुल ऐसे निकाल देना जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। अपनी अलग मस्जिद बनाना 1.5 ईंट की, और तुम वही कर रही हो बस। पप्पा देखिए, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जो आप मेरी तरबियत पे उंगली उठाएं। क्या मतलब है? क्या मतलब है कोई बात नहीं की? मेरी आदत नहीं है बेटा झूठ बोलने की। मेरी यही तो बुराई है। मैं बोलता हूं सच्ची बात, बिल्कुल सच, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। अरे क्या है? तो क्या जरूरत थी आपको ये सब कुछ करने की? क्या? चला जा, चला जा, जाके माफी मांग अपनी बीवी से। उसके पल्लू से बंध जा, उसके घुटने के साथ सर लगा, 4 तस्वे बहा, उससे क्या बड़ी ज्यादती हो गई है तुम। जाओ जाओ मेरा बच्चा। अरे क्या तुम बार बार। अमशा, सारा मजा खराब कर दिया ठंडक का। मैंने तो रात को इधर ही सोया। वो मेरा तकिया और कंबल इधर ही रख दे, इधर ही सोऊंगा। अंदर तो बहुत गर्मी है। यार बस भी कर दो रोना धोना।
तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं क्या जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं तुम पे। अजीब नहुसत मचा के रखी हुई है तुमने, मेरी जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। मैं बाहर जाऊं तो अब्बू के ड्रामे खत्म नहीं होते और यहाँ हो तो तुम रोना धोना खत्म नहीं करती अपना। तो शादी करके फंस गया हूँ। रो नहीं तो और क्या करूं हमजा, क्या करूं? जब से हमारी शादी हुई है पुप्पा ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने में। आपने देखा नहीं उन्होंने क्या हरकत की है? उनको नहीं पता कि किसी की इजाजत के बगैर उसकी चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, नहीं पता उनको। मेरी बात सुनो तुम, हमारे घर में ना मेरा तुम्हारा नहीं होता, जो होता है ना उस पे सबका हक होता है। और ये बात तो तुम्हें शादी से पहले पता थी ना करती शादी, तुम्हें पता था सब कुछ। अब जहां तक बात रही एसी की ना, तो अब्बू ने एसी किसी और के घर में बाहर जाके नहीं लगवाया, अपने घर में अपने लॉन्च में लगा हुआ है। तुम चाहो तो जाके बैठ जाओ, कौन सा ताला लगा हुआ है? छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया तुमने। अब रोना बंद करो, रोती रहो। हद करते हैं। देख लिया ना नतीजा इस बात का। अब मुझे एक बात बताए, अगर भाईजान को और भाभी को ये पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनकी नजर अरे में? भाईजान भाभी की फिक्र मत करो, फिक्र करनी है तो अपने बेटे की फिक्र करो। जरा सोचो, कुछ अर्सा पहले तक वो अपने ससुराल के खिलाफ था, उनके खिलाफ बातें करता था, अब उनके पीछे दुम हिलाता फिर रहा है। ओह क्या आ गए आ गए आ गए आ गए, नया फरमान लेके आए अपनी बेगम साहिबा का। जोरू के गुलाम जी, बताइए क्या हुक्म किया है हमारी बहू ने? अब अब्बू, अपनी गलती ना किसी और पे थोपने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपने किया वो ठीक नहीं है। मतलब क्या ठीक? चलो बता दो यार, मतलब मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें तो जरा बराबर शर्म नहीं आ रही? क्या सुलूक किया है तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ दफ्तर बुला के, और तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो? और बेटे तुम्हें शर्म नहीं आएगी यार? तुम किस तरह से ऊपर सो जाओगे एसी चला के, जबकि बूढ़े माँ बाप नीचे गर्मी में पड़े होंगे? मैं तो ऐसी हरकत सोच भी नहीं सकता था, मैं तो नहीं कर सकता था। खुदा की कसम, ये तुम ही हो या इसका भाई है, वो भी माजरत के साथ, बुरा मत मानना, लेकिन है बेशर्मी। दामाद को तो कुछ नहीं दिया, बेटी को पट्टी पढ़ा के भेज दिया। हद करते हैं महमूद, आप बिला वजह इल्जामात लगा रहे हैं उन पर, इसमें गलत क्या बात है? गलत बात नहीं है, तुम भी हर वक्त उनकी तरफदारी करती रहती है। देखो भाई, सीधी और साफ बात है, इस घर में बिजली का बिल देता हूं मैं, इसलिए एसी तो चलेगा सिर्फ एक। जिसको गर्मी लग रही है लाउंज में आए, सौ बिस्मिल्लाह बैठे सोए, मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी अपनी बीवी से कह दो वो अपने बाप को बता दे, अब की बार उसे एसी दे तो बिजली का बिल भी साथ दे। मैं इतने एसियों के बिल नहीं दे सकूंगा, बस। यहीं सोए सारे, मैंने मना किया? जमीन पे बिस्तर लगा के सोए, हमने किसी को रोका है? अच्छा है, जमीन पे सोएंगे, कमर भी ठीक रहती है, उससे सीधी रहती है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.